वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम चलते हैं अपनी किचन की तरफ, और जब किचन की तरफ जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि क्या बनाएं। कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो कि कुछ इलाकों की स्टेपल फूड हैं, यानी कि वो लोग वही खाते हैं। मसलन अगर हम पाकिस्तान और इस करीब इलाकों को देखें तो यहाँ पे रोटी खाई जाती है। अगर हम कुछ और ज़रा हट के इलाकों में जाएं तो वहाँ चावल खाए जाते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे घर में हर एक को चावल बहुत पसंद है। कोई दावत हो उसमें लोग चावल पसंद करते हैं, बच्चों को भी अगर आप दें तो वो चावल शौक से खाते हैं, और बहुत किस्म के चावलों की वैरायटी हमें हर तरफ नज़र आती है। और आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे चावल सीखें बनाने के वो जिनसे हमारी सेहत बहुत अच्छी हो। मिलते हैं मिसबा से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मिसबा, कोई ऐसे चावल जो हम आसानी से बनाएं और उसके अंदर ग़ज़ाइयत भी हो और हमारा वक्त भी बच सके। आज आपको मैं सब्जियों वाले चावल बनाना बताऊंगी कैसे बनाते हैं, जिसमें हम डाल रहे हैं गाजर, ठीक, शिमला मिर्च, अच्छा, और बंद गोभी। ठीक है, ये 3 सब्जियां हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और इसको हम लेके शुरू करते हैं। ठीक है जी, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले तो आपने देगची लेनी है, इसके लिए प्याज हमने काटने हैं। ठीक है, अच्छा, तकरीबन हमारे पास 4 प्याली चावल है। ठीक है, ठीक है, किलो और आपने इनको भिगो दिया है? जी, पहले आप जब चावल बनाना शुरू करते हैं तो उस वक्त इनको भिगो दें। बहुत ज्यादा भिगोने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा। अभी आपकी कटिंग शुरू होती है और जितनी देर में पानी उबलेगा तो वो टाइम ले लेंगे। प्याज ले लेंगे इसमें हम 3। ठीक है, देगची में हम डालेंगे ऑयल और उसमें हम रखेंगे ये प्याज को ब्राउन होने। ठीक है, कितना ऑयल डालेंगे? ऑयल हम इसमें तकरीबन आधी प्याली। ठीक है, चलें जी, आधी प्याली हमने ऑयल डाल दिया। कुछ प्याज मैंने पहले काट लिया था, ये, और एक प्याज हमने अभी। अच्छा जी, प्याज डाल दिया हमने, 3 प्याज आपने डालने। ठीक है, ठीक है, और लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आपने प्याज बहुत बारीक नहीं काटे। जैसे कई दफ़ा हम चावलों के लिए लेते हैं तो देखते हैं कि ज़रा बारीक कटे हुए प्याज हो। बारीक भी कटे हो तो अच्छा होता है, वो बच्चों के मुंह में नहीं आते, उनको ज़्यादा वो पसंद आ जाते हैं। ठीक है, यानी आपके अपने ऊपर है कि आप बारीक काट लें, मोटे काट लें, दोनों तरह चलते हैं। ठीक, बारीक भी आप काट के डाल सकते हैं, और बच्चों को जिस तरह या घर वालों को आपके जिस तरह पसंद आए। बिल्कुल सही हो गया। जिस तरह चावल आप खाते हैं उसमें बीच में थोड़ा थोड़ा प्याज आ रहा होता है जी, मुझे वो अच्छा लग रहा होता है जी। कईयों को वो प्याज अच्छा नहीं लगता तो वो बिल्कुल चॉप करके डालते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब ये अभी थोड़ा ब्राउन होगा, इसको हम क्योंकि डार्क ब्राउन करेंगे, अच्छा, ठीक है, इसमें हम सब्जी डालेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे, तो ये साथ साथ प्याज जो है घुलता जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी जितनी देर में ये प्याज साथ साथ ब्राउन हो रहा है उतनी देर में साथ साथ सब्जी काटती हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही। मैं तो अगर कभी घर में ऐसा काम कर रही हूँ, थोड़ा सा काम खुद करती हूँ, बाकी एक एक सब्जी एकों को पकड़ा देती हूँ और उनको सैंपल दे देती हूँ कि ऐसे मुझे काट के देते जाओ। और बच्चे मैंने देखा है बहुत खुशी से साथ काम करना पसंद करते हैं। फिर बच्चों को साथ साथ लगाएं तो वो शौक से आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें भी कोई भी शेप आप रख सकते हैं? जी, आप कोई भी रख सकते हैं। चाइनीज शेप्स भी चली हैं, लेकिन वो यूजुअली मैं चाइनीज खानों में यूज करती हूँ। हाँ जी, इसमें सब्जियों में डालती हूँ तो मैं ये इस तरह बस छोटे जरा बड़े बड़े चंक्स आप डाल रही हैं इसमें। नहीं, ये गाजर क्योंकि ऊपर से थोड़ी ऐसी है, मैं कभी 4 पीस भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली इसमें बस छोटे पीस हैं, इतने आप डालें। ठीक है, ये जो थोड़े आपको बड़े लग रहे हैं इसको आप आधा कर लें। ठीक है, इतने, बहुत बड़ी सब्जी नहीं अच्छी लग रही होती चावलों में। प्याज को आप 7 चम्मच हलाती रहिएगा। ठीक है, मैं जितनी देर सब्जी काट रही हूँ। अच्छा, कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही कम सब्जियां मिलती हैं जो कि आप चावलों में डाल सकते हैं, और कुछ मौसम ऐसे आते हैं कि इतनी वैरायटी आ जाती है
और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल बाहर आ गई है आपके, अगर चावल बना रहे हैं और उसमें आप बच्चों को खिलाएं। और बड़ा बेहतरीन मौका होता है उस वक्त कि हम बच्चों को बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी चावलों में डाल के दे दें। बच्चे वैसे तो इस तरह सब्जियां नहीं खाते, इस तरह चावलों का फ़ायदा ये होता है कि उसमें इकट्ठी बच्चों को बहुत सारी सब्जियां खाने को मिल जाती हैं। और आपको पता है गाजर से आई साइड भी ठीक हो जाती है, बच्चों के लिए ये भी अच्छी है। बंद गोभी के अपने अपने बहुत फ़ायदे हैं। इसी तरह अच्छा, चावल में ये भी होता है ना कि भूनना बहुत ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि भूनने से, बहुत एक्सेसिव भूनने से क्या होता है कि विटामिन भी खत्म होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह जब अंदर ही अंदर पक रहे हैं, उसका सारे फ्लेवर्स भी आ रहे हैं सब कुछ, तो यानी वो विटामिन और उसकी ग़िज़ाइयत सारी साथ ही रह जाती है। अच्छा, इसमें हम क्या तनासुब रखेंगे सब्जियों का, और यानी कि कोई ख़ास कलर ज़्यादा रखना है या कोई ख़ास सब्ज़ी ज़्यादा डालनी है? इसमें गाजर ज़्यादा डलती है। ठीक है। जिस तरह आपके 2 कप चावल है तो आप उसमें 1 कप तकरीबन गाजर ले लेंगे। अच्छा। और आधा कप आपकी शिमला मिर्च और आधा कप आपकी बंद गोभी होगी। गाजर थोड़ी ज़्यादा डलती है, बाकी 2 सब्जियां जो है वो कम डलती हैं। कुछ लोग आलू बहुत पसंद करते हैं। आलू का टेस्ट अपना अलग है, मटर का अलग है। वो इन सब्जियों में डालें तो उस तरह मज़ा नहीं देते जितना आप अलग मटर पुलाव बना लें या आलू वाला या पुलाव आलू बना के लें। चावल बना लें। ठीक है। वो उस तरह पसंद किए जाते हैं। हम देखते हैं जो चाइनीज़ लोग हैं वो भी जब अपना बनाते हैं तो उसमें मटर और आलू नहीं डालते, उसमें उनकी नहीं डली होती, बहुत सारी और सब्जियां और फ्लेवर्स आ रहे होते हैं। शायद इसी वजह से कि वो कम्बिनेशन जो है उससे मज़ा नहीं रहता। आलू का अपना जायका है, वो उसके अलग खालिश जीरे वाले और आलू वाले चावल बनाए वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। और इन 3 सब्जियों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, बहुत अच्छे बनते हैं। एक और काम भी किया जा सकता है, जैसे मुझे जब घर में बच्चे कहते हैं ना कि कोई ऐसी चीज़ बनाए जिसमें बहुत सारी कटिंग हो, अब मुझे लगता है कि बच्चों के लिए वो फ़ायदेमंद भी है, वो देनी भी चाहिए, बनानी भी चाहिए। ठीक है। अब उसमें मसला क्या हो जाता है कि जब मैं वो उनको कहती हूँ कि आप वो करें, तो बच्चे ना मुझे लगा देते हैं काम करने पे और ख़ुद इधर से उधर चले जाते हैं। तो फिर मैंने तरीका ये रखा हुआ है कि उनको साथ किसी न किसी काम पे लगाती हूँ। चलें जी, मैं ये आपके लिए बना रही हूँ और इसमें ये चीज़ें करने वाली हैं, तो हर एक एक ड्यूटी होती है, किसी ने ये करना है, किसी ने वो काम करना है। या उसके साथ ये करती हूँ कि साथ बिठा लेती हूँ कि आप पढ़ना शुरू करें, कोई डिक्टेशन करे, कोई अपना होमवर्क करे, कोई मैथ्स करे, साथ साथ बच्चे करीब बैठ के अपना काम कर रहे हैं और मैं उनके लिए कोई खाने की चीज़ बना रही हूँ। जी बिल्कुल, बच्चे आजकल साथ सीखना भी चाह रहे होते हैं जी। और अगर उनकी पसंद की चीज़ बन रही हो, जिसमें बच्चों को चावल बहुत पसंद है, तो वो शौक से आ जाते हैं चावल के लिए। बिल्कुल, कि हम भी बना लेते हैं साथ। ये हल्का ब्राउन हो गया तो इसमें अदरक लहसुन हम डालेंगे। ये अच्छा, हमने यानी कि इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना? नहीं, चावलों के लिए ज़्यादा ब्राउन करना है, लेकिन हल्का ब्राउन होने पर हमने अदरक लहसुन डालना है। जब ये ब्राउन हो जाए तो इसके बाद हमने इसमें अदरक लहसुन। हाँ, ठीक है। अदरक लहसुन जो है ये पिसा हुआ है मैंने, 2 बड़े खाने के चम्मच। ठीक है, वो डाल दिया। मैं उस दिन अपनी एक दोस्त को बता रही थी कि हमारे घर में स्टैंडर्ड है कि जुम्मे वाले दिन उबले हुए चावल बनेंगे और साथ कोई दाल या ऐसे मिक्स सब्जी बन जाएगी। तो वो मुझे कहती हैं कि हमारे घर में भी ऐसे ही, और ये आप क्यों ऐसे करते हैं? तो मैंने उनको बताया कि सब ने जुम्मा पढ़ने जाना होता है, सबको जल्दी होती है, स्कूल से कॉलेज से आते हैं, काम से। तो वो कहते हैं कि रोटी बनने में, करने में सबका जुम्मा ख़राब होगा, तो बस आप चावल बना लें बॉयल, जिसने खाने हैं वो आके खा लें, और सबकी तवज्जो जो है वो ये हो कि हमने जुम्मे पे जाना है, हमने सूरह अल-कहफ पढ़नी है, ताकि वो जो आपका जुम्मा ना ख़राब हो। तो उन्होंने बहुत हंस के कहा कि मेरे घर में भी यही तरीका है। जुम्मे का दिन अक्सर लोगों के चावल का ही डे होता है। बिल्कुल। और आप देखें ना, ख़वातीन भी आजकल नमाज पढ़ने जुम्मे की जाती हैं साथ जी, तो उनके लिए भी आसानी रहती है। फिर वो जब नमाज पढ़ के आती हैं, फिर चपाती बनाना ज़रा मुश्किल लगता है। बिल्कुल। तो चावल बने होते हैं तो आराम से बैठ के सब खा लेते हैं। सब खा सकते हैं। यानी कि हम कोई रेसिपी बनाएं तो उसमें हम इस किस्म की चीज़ों का भी ध्यान रखें कि कुछ चीज़ें, यानी कि जो अपनी इबादत है या अपने कोई मामलात हैं या कहीं आना जाना है, उसके मुताबिक आप देख लें कि कौन सी चीज़ उस वक्त बन सकती है। आप वैसे भी आपको पता है जुम्मे का दिन तो एक बहुत स्पेशल डे होता है, उसकी तैयारी स्पेशल होती है। तो उस दिन ज़रा स्पेशल फिर खाने के लिए भी बच्चे मांगते हैं। तो ये चावल एक ऐसी चीज़ है जो हर बच्चे को पसंद होते हैं, तो वो बन जाए जुम्मे वाले दिन तो बहुत शौक से मसला सबका हल हो जाता है। मुझे तो ये भी अच्छा लगता है, जैसे अब आप सब्जियां काट रही हैं, मैं अपने लिए देखती होती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह तेरी शान, तूने कितने रंग रखे हुए हैं,
यानी हर चीज को अगर आप देखें और उनकी रंगत और उनका जो सारा अंदर का सारा है ना जो कॉम्बिनेशंस इस कदर खूबसूरत हैं कि क्या हम जिंदगी में अपने लिए कोई काम करते हैं और उसके अंदर रंग लाते हैं। एक कलरफुल से चावल देखकर भी बड़े बहुत आपका अच्छे दिल लगते चाहता हैं। है खाने को। फिर इनकी जो खुशबू आ रही होती है चीजों बिल्कुल डालने सही की, बात है। सब्जियों की। कलर्स आप देखें, कलर्स एक ऐसी चीज है कि हर इंसान को पसंद आते हैं। बिल्कुल। जहाँ भी आपको कलर्स नजर आए, जिसमें कभी बहार आती है तो आप देखें जब फूल निकलते हैं तो इवन खिजां के वक्त में जो पत्तों के डिफरेंट रंग होते हैं वो भी कितने अच्छे लग रहे होते हैं। पत्ते जो आप देखें वो कलर्स फिर कभी नहीं नजर आते जो ट्रीज के उस वक्त अच्छा, नजर इसमें आते थोड़ा सा पानी डालना होगा अगर ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा नीचे तो नहीं लग रहा। नहीं। देखें ये ब्राउन हो रहा है ना, इसको हलाएं जरा। अच्छा। इसमें हम गाजर पहले ऐड कर लेंगे। अच्छा, यानी इसको जब ये इतना ब्राउन हो जाए कि इसका मिसाला सारा जी तकरीबन अदरक पक गया, लहसुन अदरक आपको लहसुन का जो है। हाँ। जी इसमें अच्छा। भी आप जो है ना ये गाजर पहले ऐड करेंगे। अच्छा। ठीक है। गाजर का थोड़ा सा हम ये कि जरा हार्ड होती है तो हम इसको पहले डाल लेते हैं। बाकी दो सब्जियां जो है ना, कुछ लोग ये भी करते हैं ना कि गाजर बॉईल कर लेते हैं पहले थोड़ी सी। फिर वही बात है कि बॉईल करने से जरा टेस्ट निकल जाता है। टेस्ट इसमें चावलों में ही आ जाएगा ना बीच में, तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही बात। जब गाजरें थोड़ी हो जाएं, हाँ ये थोड़ी सी बस हमने पहले मिक्स करनी है, थोड़ा ये नरम भी हो जाए क्योंकि उन सब्जियों के मुकाबले में ये थोड़ी देर टाइम से लेती गलती हैं। है। ठीक है। अब मसाले दे मैं वो डालती हूँ। हाँ वो मसाले मुझे पकड़ाएंगे। जी जी जी, ये मसाले लीजिए आप। इसमें हम डालेंगे नमक। ठीक है। अब हमारा नमक जो है ना 2 प्याले हैं तो हम इसमें डाल देंगे। हस्बे जायका या जितना घर में इस्तेमाल होता है। जीरा है, जीरा ये भी हम 2 टेबल स्पून भर के डालेंगे। ठीक है। ठीक है। जीरे की अच्छी खुशबू आती है। साबुत धनिया है, इसको पिसा हुआ है हमने, ये भी हम ज्यादा डालते हैं, 2 टेबल स्पून डाल दें। अच्छा। ठीक है। और एक गरम मसाला होता है वो थोड़ा डाल दें। ठीक है। ये सारी चीजें डालें, बस चम्मच हिलाएं। ये बाकी हमारी सब्जियों की कटिंग हो गई है और इसको भी हम ऐड कर देंगे साथ ही। ठीक। अब ये आप सब्जियां बाकी भी डाल दें। ठीक है। अब हमने जितने प्याली ये चावल लिए उससे डबल पानी डलता है, ये मैंने नापा हुआ है। ठीक मैं है। ये देख रही हूँ कि ये आप जब पानी डाल रही हैं ये देखें कितने खूबसूरत रंग आ रहे हैं इसमें। जी पानी जो है ना हमेशा उससे डबल डलता है ठीक है। जितने आपके चावल हैं। तो हमने चावल जो है ये 4 प्याले लिए हैं। ठीक है। तो 8 प्याले हमने 8 प्याले पानी डाल दिए। ठीक है जी। और इसके ऊपर अब ढक्कन दे दें आप, जो उबाला आएगा तो हम फिर इसमें चावल डाल देंगे। ठीक है। और तब तक हमारे चावल जो हैं वो पानी के अंदर डिप हुए हैं। अब जी ये उस वक्त तक रहते हैं जब तक आप उबलते नहीं है। उसके बाद हम पानी निकाल के फेंक देंगे, जब पानी में उबाल आएगा फिर हम ये चावल डाल देंगे। इसके साथ कोई और चीज भी बनाई जा सकती है जैसे रायता वगैरह या जी अगर सालन सब्जी वाला आपके चावल हैं तो उसके साथ कोई सालन भी लिया जा सकता है। बच्चों पर होता है, वो मुर्गी का सालन पसंद करते हैं साथ, तो आप बना दें। वरना मैं तो इसका रायता मुझे या बड़ा कबाब अच्छा है लगता है या कटलेट्स हैं जी। या कोई ऐसी चीज भी दी जा सकती है। सब्जियों वाले चावल के साथ मुझे तो साथ एक शामी कबाब हो जाए और साथ एक रायता जिसमें टमाटर प्याज खीरा बारीक कटाओ, काली मिर्च नमक और जीरा डालें और वो इसके साथ खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ मतलब कंप्लीट मील भी है आपका। और ये कि आपने जब बनाया है तो उसके साथ आसानी से सारों को आप राजी भी कर सकते हैं, सब लोग आसानी से ले भी ले सकते हैं। असल चावल में इतनी सब्जियां डली, उनका एक अपना फ्लेवर है। आप अगर इनको खाली खाएंगे तो ज्यादा आपको अच्छे लगेंगे, बजाय इसके के ऊपर एक सालन का भी आप टेस्ट ऐड। अगर हम यानी कि सिर्फ बॉयल लेते हैं या तड़के वाले लेते हैं तो उसके साथ सालन लें तो वो उस तरह से ज्यादा आसानी हो जाती है। पानी इसका निकाल दिया, यहाँ पे उबाला आ गया जी। अब हम इसमें चावल डालेंगे। ठीक है। ठीक है। अगर यहाँ कोई बच्चा खड़ा होता तो अभी से छलांगे लगाता, कितनी देर है अम्मी, कितनी देर है, कब चावल मिलेंगे। यहाँ पे हम बच्चों को सब्र भी सिखा सकते हैं। बिल्कुल। जो बेटा आप जाएं, अपनी नमाज पढ़ें, अपना होमवर्क करें, कमरे की सफाई करें, टेबल लगाएं। खुशबू भी ऐसी आपको आ रही है ना, वैसे ही फिर दिल करता है कि ये कब मिलेंगे खाने को है। जी आप सारे चावल इसमें डाल देंगे। ठीक है जी बिल्कुल। अब इसमें आप चम्मच थोड़ा सा हिलाएं चावलों को। इसका एक ये होता है कि देखने के पानी में डिप हो,
ठीक है। कई दफा हमारा पानी ज्यादा उबल जाता है, किसी काम में मसरूफ होते हैं ना, पता नहीं चलता। तो आप ये देख लें कि जब और अगर देखिए पानी खुश्क हो गया तो थोड़ा और ऐड कर लें उस वक्त, क्योंकि अभी चावल सही बनेंगे नहीं। चावल अच्छी तरह पानी के अंदर डिप होने चाहिए। और अब इसके आप इसके ऊपर ढक्कन रख दें आप जी। अब हम देखते हैं, इसको उबाल आएगा और जब पानी इसका खुश्क होने लगेगा, चावल हमें नजर आ जाएंगे, तो फिर इसको हम हल्की आग पर 10 मिनट के लिए दम देंगे। ठीक है। ये देखिए चावलों का पानी खुश्क हो गया। अब थोड़ी देर के लिए हम इसे दम पे रखेंगे। ठीक है। इसके लिए हम नीचे इसके तवा रखेंगे। ठीक है। आग थोड़ी हल्की करेंगे। ठीक है। और 10 मिनट का हम इसको यूं दम देंगे चावलों को, फिर इसके बाद हमारे चावल तैयार होंगे। ठीक है। ठीक है। मिसबा, मुझे तो खुशबुएं आ रही हैं, लगता है कि तैयार है चावल। जी देख लेते हैं। चावल हमारे तैयार हैं। बिल्कुल तैयार। अच्छा, निकालने के लिए भी कोई खास तरीका होना चाहिए कि कभी कभी उसमें टूटना शुरू हो जाते हैं। जब पकते हुए नहीं टूटे, फिर निकलते हुए भी नहीं टूटे। नहीं टूटेंगे। अच्छा चले, इंशाल्लाह जी। डिश में हम निकाल लेते हैं। अब आप देख रही हैं कितने प्यारे कलर्स और सही चावल आपके। बिल्कुल। और वो प्याज तो गायब भी हो गए बिल्कुल, उनका कलर आ गया जी। प्याज मोटा कह रही थी ना आप, मैंने आपसे ये कहा था जितनी देर में प्याज हम करेंगे, सब्जी डालेंगे, पानी उबलेगा, वो प्याज नजर भी नहीं आएगा। अभी आपको सारी सब्जियां ही नजर आ रही होंगी। जी बिल्कुल। तो ये हमारे और बहुत ही अच्छे तरीके से नजर आ रहे हैं। चावल तैयार हैं, जिनको वैसे भी खाया जा सकता है और दही के साथ भी खाया जा सकता है। बिल्कुल। सब्जी वाले चावल। चावल 4 कप, गाजर 1 कप, शिमला मिर्च आधा कप, बंद गोभी आधा कप, ज़ीरा 1 बड़ा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, साबुत धनिया पिसा हुआ 1 बड़ा चम्मच, प्याज 2 बड़ी, अदरक लहसुन 1 बड़ा चम्मच। बहुत बहुत शुक्रिया मिसबा आपका। तो नाजरीन, हमने किचन टाइम में क्या देखा, बेहतरीन खाना और सादा खाना, और ऐसा खाना जो कि सबको पसंद है और सब खा सकते हैं। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाते हैं। एक ही पैगाम आपको दूंगी, बहुत से रंगों में से उन रंगों को कभी मत भूलिएगा जो कि बहुत खालिस हैं और जो हमें अल्लाह के करीब करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।